कभी सोचा है कि डिटर्जेंट में जो एक आम सी चीज यानी नमक डाला जाता है उसका असल काम क्या है? चलें आज इसी पर बात करते हैं कि डिटर्जेंट बनाने में उसका क्या किरदार है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अक्सर ये सवाल सुनने को मिलता है, खास तौर पर जो लोग नया नया ये काम शुरू करते हैं कि भाई डिटर्जेंट में नमक को न्यूट्रल कैसे करें। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और यकीन करें जवाब आपको हैरान कर देगा। और देखें, ये कोई मामूली सवाल नहीं है। केमिकल और डिटर्जेंट इन्फो के एक माहिर का कहना है कि ये सवाल उनसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इस इंडस्ट्री में एक बड़ी कंफ्यूजन की वजह है। तो चलें आज इस उलझन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी से शुरू करते हैं। वो ये कि डिटर्जेंट में जो नमक है उससे किसी खास ट्रीटमेंट या न्यूट्रलाइजेशन की जरूरत होती है। इस गलतफहमी को समझने के लिए एक बहुत ही सादा सा साइंसी असूल देखना होगा और वो सारा असूल इस एक नंबर में छुपा हुआ है, 7। अब pH 7 का मतलब क्या है? देखें, बहुत आसान लफ्जों में ये एक पैमाना है जो बताता है कोई चीज तेजाबी है या नहीं। 7 का मतलब है कि वो बिल्कुल बीच में है, यानी न्यूट्रल। ना वो तेजाब है ना ही असास, बल्कि एक मुकम्मल तौर पर मुतवाजन चीज। तो बात सारी ये है कि सवाल की बुनियाद ही ठीक नहीं। ऐसी चीज को न्यूट्रल कैसे किया जा सकता है जो पहले से ही मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हो? ये तो मुमकिन ही नहीं। नमक को न्यूट्रल करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो अपनी फितरत में ही न्यूट्रल है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बड़ी गलतफहमी की तरफ, और वो ये है कि नमक कपड़ों के रंग उड़ा देता है या उन्हें सख्त और खुरदरा बना देता है। ये इल्जाम भी उतना ही गलत है। हालांकि ये बात समझ में आती है कि लोग क्यों परेशान होते हैं। जाहिर है, जब कोई एक अच्छा डिटर्जेंट बनाना चाहता है तो वो नहीं चाहेगा कि उसकी मेहनत से कपड़ों को कोई नुकसान पहुंचे। ये स्लाइड हमें असल मुजरिमों तक ले जाती है। देखें, एक तरफ है नमक जो pH 7 के साथ बिल्कुल न्यूट्रल और महफूज है, और दूसरी तरफ हैं गैर मुतवाजन सल्फ्यूनिक एसिड और कॉस्टिक सोडा जो बहुत ज़्यादा तेजाबी या असासी हो सकते हैं। अगर इन केमिकल्स को फॉर्मूले में ठीक से बैलेंस ना किया जाए तो असल में यही वो चीज़ हैं जो कपड़ों का रंग ख़राब करती हैं, उन्हें सख्त बनाती हैं और यहाँ तक कि जिल्द पर खारिश का बायस भी बनती हैं। तो मसला नमक में नहीं बल्कि दूसरे केमिकल्स के गलत तवाजुन में है। तो सीधी सी बात यह है कि जब भी कपड़ों को नुकसान पहुंचने या जिल्द पर जलन की शिकायत हो तो ध्यान नमक पर नहीं बल्कि सल्फ्यूनिक एसिड और कॉस्टिक सोडा जैसे केमिकल्स की न्यूट्रलाइजेशन पर देना चाहिए। अच्छा, तो अगर नमक कपड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता और उसे न्यूट्रल करने की भी जरूरत नहीं, तो फिर इसे डिटर्जेंट में डाला ही क्यों जाता है? आखिर कोई तो वजह होगी। इसकी सबसे बड़ी वजह है पैसा। नमक एक बहुत सस्ता फिलर है जो डिटर्जेंट का वजन बढ़ा देता है। इससे फी किलोग्राम लागत कम हो जाती है और मार्केट में प्रोडक्ट सस्ती बेची जा सकती है। यह बस एक बिजनेस की चाल है। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि नमक का कोई असर ही नहीं होता। इसका एक छोटा सा मनफी असर जरूर है। नमक पानी को थोड़ा सा हार्ड यानी खारा बना देता है और खारा पानी झाग बनने के अमल को सुस्त कर सकता है। अब यहाँ आती है दिलचस्प बात कि जो प्रोफेशनल फॉर्मुलेटर्स हैं वो नमक के इस छोटे से मसले से कैसे निपटते हैं, और वो भी नमक को फॉर्मूले से निकाले बगैर। तो हाल क्या है? हाल है वाटर सॉफ्टनर्स। प्रोफेशनल लोग जियोलाइट, STPP या TSP जैसे केमिकल इस्तेमाल करते हैं। इनका काम पानी को नर्म करना होता है ताकि झाग आसानी से बन सके। मिसाल के तौर पर जियोलाइट पानी को नर्म करके डिटर्जेंट की सफाई की ताकत वापस ले आता है। इससे ये यकीनी बन जाता है कि नमक की मौजूदगी के बावजूद डिटर्जेंट अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाए। चलें, नमक की बात तो हो गई। अब फार्मूले के मजमूई तवाज़न को समझना और भी जरूरी हो जाता है, और यहाँ पर सोडा ऐश यानी धोबी सोडा का किरदार सामने आता है, जिसके बारे में हमारे माखिज ने एक और बड़ी अहम टिप दी है। अक्सर यह समझा जाता है कि ज्यादा सोडा ऐश नुकसानदेह है, लेकिन सच्चाई यह है कि सोडा ऐश एक हल्का अल्कली है जो चिकनाई और तेल के दाग साफ करने में बहुत मदद करता है, और इससे सफाई का मयार और भी बेहतर हो जाता है। तो सवाल यह है कि कितना सोडा ऐश इस्तेमाल करना चाहिए। यह टेबल एक बेहतरीन गाइड है। टोटल एल्कलिनिटी का मतलब है आपके डिटर्जेंट की चिकनाई काटने की कुल ताकत। एक अच्छे मेयार के डिटर्जेंट के लिए यह 30 से 35% होनी चाहिए, लेकिन अगर एक प्रीमियम क्वालिटी का डिटर्जेंट बनाना है तो इस ताकत को 35 से 40% तक ले जाना होगा। यही वो नंबर्स हैं जो एक आम और एक बेहतरीन प्रोडक्ट में फर्क डालते हैं। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? यही कि अपनी तवानाही नमक जैसी बेज़रर चीज़ पर ज़ाया करने के बजाय फॉर्मूले के असल खिलाड़ियों यानी तेज़ाब, एहसास और अल्कलाइनिटी को ठीक से बैलेंस करने पर फोकस करें। एक बेहतरीन डिटर्जेंट बनाने का राज यही है। इस तज्जिए का इख्तिताम एक सवाल के साथ करते हैं। अब जब ये सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं तो सोचने की बात यह है कि इस इल्म की रोशनी में अपने फॉर्मूले को मज़ीद बेहतर कैसे बनाया जा सकता है।